बात करेंगे अवाम पे गिरने वाले पेट्रोल बम की। अमूमन ये होता है कि प्रोसेस महीने के एंड पे एक शक्ल इख्तियार करता है और एक समरी ओगरा की तरफ से भेजी जाती है हुकूमत को, जिसके ऊपर फैसला करते हुए और फिर वज़ीर आज़म का अप्रूवल लेके यकम जो भी महीने की होती है, मतलब पहली तारीख, उसको अनाउंस किया जाता है कि नई पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस क्या होगी। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल बरअक्स देखा गया। 26 तारीख को ही ये फैसला हो गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। अब जब ये फैसला सामने आया है तो इसके ऊपर नेचुरली अपोजिशन ने बड़े तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत को। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने बयानात दिए हैं और ख़ासकर वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके माजी के बयानात याद दिलाए जब वो अपोजिशन में थे और वो कहा करते थे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इस तरह से इजाफा होता है तो वो हुकूमत की नाअहली होती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये मेंशन करें कि हुकूमत ने इसको कैसे जस्टिफाई किया है। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा एक मजबूरी है। शहबाज गिल साहब ने भी बड़ी एक लंबी सी ट्वीट की और उसमें बताया कि खित्ते के दीगर ममालिक वहाँ पर क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं और डॉलर की क्या कीमत है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल दिया जा रहा है। अब तमाम तर सूरत हाल पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि एक तरफ अपोजिशन की तनकीद और वज़ीर आज़म को उनके पुराने बयानात याद दिलवाना और दूसरी जानिब हुकूमती वजाहतें, किसका बयान ज़्यादा दुरुस्त है, किसका मौक़िफ़ उनको तगड़ा लगता है। ओपन ऑप्शन है सबके पास, वैसे हुकूमत या अपोजिशन के ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो भट्टी साहब, आपके पास इस मामले से मुतालिक बड़ी इंसाइट होती है। एक प्रोसीजर होता है, ऐसा कैसे हुआ कि महीना ख़त्म होने से पहले ही नदीम बाबर साहब ने सब कुछ इनिशिएट कर दिया, उमर अयूब साहब ने सब कुछ इनिशिएट कर दिया और ओगरा की समरी का इंतज़ार ना किया गया? मैडम शेख, 1 जनवरी 2018 का इमरान खान के ट्वीट को छोड़ दें जिसमें वो फरमा रहे थे कि ये क्या पेट्रोल पंप बम गिरा दिया साल शुरू होते में। 3 जनवरी 2018 का जो असद उमर साहब मेरा चीफ गवेरा है उसका भी छोड़ दें कि जिन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, ये भी छोड़ दें। उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि 31 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाना था, 25 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया। तो मेरी कौम शुक्राने के नफल अदा करो। उमर अयूब साहब को आप पर तरस आ गया कि उन्होंने 31 नहीं बढ़ाया, 25 बढ़ा दिया। अच्छा, काबीना में ये डिस्कस नहीं हुआ मैडम शेख, ईसीसी में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, ओगरा ने समरी नहीं भेजी, इस पर कोई बहस नहीं हुई किसी जगह पे भी। एक कमेटी बनाई हुई है वज़ीर आज़म ने पेट्रोल के हवाले से या एनर्जी के हवाले से, उसमें भी नहीं। 1 तारीख का इंतज़ार नहीं किया गया, अचानक वजारत ने समरी भेजी, 25 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया। अब पिछली मरतबा बिलाशुबा उमर अयूब ने एक बात कही थी वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में कि पेट्रोल की कीमत कम ना करें, 75 पर ना लाएं। पानी की बोतल 90 की है, पेट्रोल 75 का हो जाएगा, हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकली बड़ा अच्छा होगा और हमारा हुकूमत क्या ऊपर जाएगी, क्या हमारा इमेज ऊपर चला जाएगा वगैरह वगैरह, और इन्होंने ये बढ़ा दिया। अच्छा, अब बिलाशुबा आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, मगर ये कोई वक्त है जिस वक्त ये कीमत बढ़ानी थी? कोरोना, टिड्डी दल, बेरोज़गारी, महंगाई, डिप्रेशन, आपने अचानक 25 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया। एक महीना रुक जाते। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कल 1 घंटा 37 मिनट का कल परसों खिताब फरमाया है, कम अज़ कम कौम को आगाही कर देते या कम अज़ कम 2 किस्तों में बना देते। अच्छा, फिर दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आई, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल लेने वाला कोई नहीं था उस वक्त हमने पेट्रोल का ज़ख़ीरा क्यों नहीं किया? और फिर ये भी मुझे समझ नहीं आई कि जब ऑयल प्राइसिंग फार्मूला का समरी लेकर उमर अयूब आए ईसीसी में तो कि ये हमारी किल्लत पैदा हो रही है तो इसका कुछ करें, उस वक्त हफीज़ शेख ने समरी रिजेक्ट क्यों की? उनको भी कोई नहीं है, 10 वज़ीर बैठे हुए थे उसमें, कोई नहीं किया। अच्छा, अब यह है कि पेट्रोल सस्ता होने से जितने दिन सस्ता रहा, आटा चीनी समेत कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई और ना हुकूमत करवा पाई। अब महंगा होना अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यानी वो, और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा और बाकी जाके मार्केट में देखें कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, और 15 से 16 अरब रुपए का छक्का लगा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुबैना तौर पर, इसमें ये हुकूमत खुद भी मान रही है। तो नदीम बाबर साहब तो मुज़ाकरात करने के लिए गए थे और किल्लत के ऊपर बात करने गए थे ना ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, तो ये क्या हुआ कि कीमतें बढ़ा के ले आए?
जब कम हुआ था अभी आपने मैडम शेख, क्योंकि मैडम शेख इस पर मुझे शर्म आ रही है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा अजीब सा फिक्र है कि दूध की राखी बिल्ला, ये मैं नहीं कह सकता, ये फजूल बात है। लेकिन उनका मुबैना तौर पर खुद कारोबार है, खुद इसमें वो इन्वॉल्व हैं, नदीम बाबर साहब, वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन पर बड़े अंदर से काबीना के लोग एतराज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कल क्या फरमाया है, ये सुन लीजिएगा आखिरी लम्हों में, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। कोरोना से लोग रातों रात अरबपति बन गए हैं, हमारे यहाँ तालीम सेहत बैठ गई है, कोई है जो आटा चीनी पेट्रोल बोरान देखे? मुल्क में अदियात वालों का माफिया, हुकूमत बेबस है, हुकूमत में फैसला साजी की कमी है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 सफाती फैसला लिखा है, उसमें कहा है इदारे तेल की स्मगलिंग ना रोक कर मुल्की सालमियत पर समझौता कर रहे हैं। और ये जो किल्लत पैदा हुई है, आपने तेल माफिया का जो हवाला दिया और इस तरह इस्तेमाल किया ना, ये मैं बेनज़ीर के पास लेके जाना चाहूंगी। 1.2 मैट्रिक टन तेल स्मगल हुआ है, उसकी वजह से ये किल्लत पैदा हुई है। ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि उनको सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया था। सर सीधी सी बात है, सच बात पूछिए, मुझे ना इन नंबर गेम में पढ़ना ही नहीं है। मुझे जब पेट्रोल सस्ता हुआ मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला, पेट्रोल गायब हो गया मार्केट से। अब जब महंगा कर दिया गया, अब फौरन सब कुछ सप्लाई भी बहाल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया और ये चीज़ें क्यों नहीं देखी गई? और इसके बाद अब बढ़ा है तो यकीनन सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी। बेनज़ीर, ऐसा क्यों है कि हम लोग बेबस हो जाते हैं? और भट्टी साहब ने अभी एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, माफियाज, तो क्या हम ये वेट करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया, तो क्या हम ये वेट करें कि हम फिर एक नया स्कैंडल निकालें, उसके ऊपर इंक्वायरीज हों और फिर हम विक्ट्री की ट्वीट करें? एक तो इस मुल्क में बहुत से माफियाज हैं अलीना, किस माफिया की हम बात करें? ऑयल माफिया है, इलेक्ट्रिसिटी माफिया है, पावर माफिया है, शुगर माफिया है, पोजीशन भी एक माफिया है, करप्ट माफिया, बहुत माफियाज हैं। तो कौन सी माफिया की? देखिए, जो ये पेट्रोल की बात हो रही है, मार्च में जब ये पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैलना शुरू हुआ था, तो तब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम होना शुरू हुई थी। पाकिस्तान में क्या हुआ था, हमने बढ़ा दी थी, मार्च की शुरू की मैं बात कर रही हूँ, हमने बढ़ा दी थी। और हमने ऐसे बढ़ाई थी कि हमने जो अपनी लेवी है, जो टैक्स वफाक को जाता है, वो हमने डबल कर दिया था, बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट पे ले गए थे 30 रुपये, अभी भी वही इतनी है लेवी। अच्छा, उसके बाद मार्च के आखिर में थोड़ी थोड़ी हमने कीमतें कम करना शुरू की थी, फिर जून में भी थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन अब हम वापस उधर ले आए हैं जितनी कीमतें थी। इकोनॉमिस्ट जो है, क्योंकि मैं उनको सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, मैं रात को उनको सुन रही थी कुछ प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि दुनिया में ठीक है तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितना हमने बढ़ा दिया, जितनी तेज़ी से। देखिए, मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, एक पेंडेमिक में जैसे 8 या 9 हज़ार लोगों को फारिग करना या नौकरी से निकालना जुल्म है, इसी तरह एक पेंडेमिक में पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ाना एक जुल्म है। इसलिए क्योंकि लोगों के पास या तो आजकल नौकरियां नहीं हैं, जॉब्स ही नहीं है लोगों के पास, या तो वो फारिग हो गए जॉब से, या उनकी जो तनख्वाहें हैं उसको कट लग गया है, मतलब घर के लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आप जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है, और भी बहुत सी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, जैसे कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी हुकूमत ने बैठ के एक बड़ा फैसला किया, हम SOPs बनाएंगे ट्रांसपोर्टर्स के साथ, 50% पे चलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, SOPs फॉलो होंगे, किराया नहीं बढ़ाएंगी बसें, तो अब तो वो बढ़ाएंगी, पेट्रोल बढ़ गया तो वो बढ़ाएंगी। दूसरी बात यह है लीना कि इन्फ्लेशन, अभी 2 दिन पहले स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमने पॉलिसी रेट कम किया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुई है। क्यों इन्फ्लेशन कम हुई है? क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम हुई है। अब आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो जिस गरीब तबके को बचाने अच्छा बेनज़ीर, ये जो कीमतों का पॉइंट है ना, बाइंग और सेलिंग वाला, ये हम मज़हर अब्बास साहब के पास लेके चलते हैं। मज़हर साहब, जो अब पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की जा रही है या जो अब स्टॉक यूटिलाइज हो रहा है, ये तो इसकी तो पहले बाइंग हुई होगी, यानी तब जब पेट्रोल की कीमतें पहले ही कम थी। तो फिर ये जो एडिशनल आपने इतनी कीमत बढ़ा दी है, कौन जिम्मेदार है इसका, किसको पकड़ें? भी बड़े मासूम लोग हैं वैसे, पहले ओसामा बॉम्ब गिराते हैं, फिर पेट्रोल बॉम्ब गिराते हैं, फिर क्लस्टर बॉम्ब गिराते हैं। देखिए, जब दवाओं की कीमतें बढ़ी थी 200%, उस वक्त अगर पूरी कौम खामोश रही, उस वक्त सारी अपोजिशन खामोश रही, तो मेरा ख्याल है पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो थोड़ा सा शोर मचेगा, कुछ बयानात आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
वज़ीर आज़म जिनका पूरा इमेज जो है एक बड़े ऑनेस्ट आदमी की तरफ, अगर उनके दौर में माफिया मजबूत हो रही है तो फिर सवाल उठेगा क्या किया उन्होंने दवाओं की माफिया के खिलाफ, क्या किया जिसके खिलाफ इंक्वायरी की थी, उस रिपोर्ट का क्या बना, जिस वजीर को हटा के आपने पार्टी सपोर्ट कर दी उनका क्या बना। इस पूरी पेट्रोल का जो क्राइसिस है ये इतनी मैसिव करप्शन नज़र आती है कि जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो वो पेट्रोल नायाब हो गया। बिल्कुल सही बात। जब आपने पेट्रोल महंगा किया तो पेट्रोल की फरावानी जो है वो शुरू हो गई। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। और आपने तो कहा था, आपके तो हिदायत आई थी कि इनको गिरफ्तार करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और पैकेज आप क्या आवाम को दे रहे हैं 25 रुपए बढ़ा के। ये आपने आवाम को इन रिटर्न दिया है कि जी कुछ करोड़ों का जुर्माना कर दो, अरबों का फायदा पहुंचा दो। सर वो जो जुर्माना भी किया गया था ना पेश होने पे 6 करोड़, ये मतलब उनके लिए ऑयल कंपनीज के लिए क्या है? आप मुझे बताएं, जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाते रहते हैं रोज़ाना, जो है शहबाज गिल साहब अच्छी शर्ट्स पहन के जो है तनकीद करते रहते हैं, वो तंज करते रहते हैं, आप ये तो बताएं कि ये जो सिचुएशंस है, चाहे वो दवाओं का मसला हो, चाहे शुगर की जी रिपोर्ट आ गई पब्लिक, अब भाई शुगर कितने की मिल रही है आज, ये तो बताएं। अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं आप, दवाओं में क्या रिलीफ दिया, पेट्रोल में क्या रिलीफ दिया आपने, चीनी पे क्या रिलीफ दिया आपने लोगों को उसमें। बस यही रटते रहेंगे कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने ये किया, उठाएं पकड़ें सजाएं दें, लेकिन अपने 2 साल का तो हिसाब दें। आप कह रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, ये अच्छी परफॉर्मेंस है कि 200% कभी दवा बढ़ती है, कभी चीनी जो है वो बढ़ जाती है और गायब हो जाती है, कभी पेट्रोल बढ़ता है और अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है। तो अगर आपके दौर में ये सब कुछ हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, ये माफिया के आदमी आपने सरेंडर नहीं किया, माफिया के हाथ में आपने हुकूमत दे दी है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट। और यही पॉइंट हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी उठाएंगे कि इंक्वायरीज, रिपोर्ट्स, ऑपरेशन क्लीन अप, लेकिन सम्राट आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। एक ब्रेक के बाद महमल और रीमा का कमेंट लेंगे।